चलिए अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, मैथ्स वाला। कल जो चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें लास्ट एक दो सम्स पेंडिंग रखे थे ना, वहीं से शुरू करते हैं, उसको पैकअप करें। पेज नंबर, रुको मैं भी ढूंढ रहा हूँ। पेज नंबर है 189। स्मार्ट। पेज 189। कल वो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस अपन देख रहे थे, ऐड करो तो रिवर्स हो जाएगा एंड एवरीथिंग, उस टाइप के सम्स थे। उसमें एक एग्जांपल नंबर 2 है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, देख लो। इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इक्वेशन बना के करना है। द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर and the number obtained by interchanging the position of its digits is 54। तो ये 2 डिजिट का नंबर है, वो नंबर और उसका रिवर्स, मतलब आप डिजिट्स को अगर इंटरचेंज कर दो तो जो नंबर बनता है उसके डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस दे रखा है 54। नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है 27 तो उसका रिवर्स हो गया 72, तो बोला ये दो का डिफरेंस, मतलब 72 और 27 का डिफरेंस। तो वैसे कोई दो नंबर हो सकते हैं, कौन से वो अपने को नहीं पता है, बट उनका डिफरेंस लेंगे तो 54 आएगा, ये बोला हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। क्वेश्चन समझ आया पहले तो कि बोला क्या है? हाँ, तो वही पहले क्वेश्चन ही समझना है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो शुरू कैसे करोगे, सॉल्व क्या करना है। ठीक है, जैसे मैंने 27 और 72 जस्ट एक एग्जाम्पल लिया, उसके रेफरेंस से समझा रहा हूँ कि एक नंबर है सपोज 27, तो उसका रिवर्स है 72। अब इन दोनों का कुछ डिफरेंस आता होगा, जो भी नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना तो आंसर कुछ और ही होगा। तो वो एक डिफरेंस आता होगा, जैसे इस केस में इन्होंने बोला है कि डिफरेंस है 54 फॉर इंस्टेंस, बोले इसका डिफरेंस कुछ और होगा, बट अपने क्वेश्चन में ये है। अब क्वेश्चन में पूछा ये है कि जो दो डिजिट्स है ना, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। जैसे इस केस में हो गया 7 और 2 का डिफरेंस 5, समझ आए? तो आपको ये पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन फ्रेम ऐसे किया कि एक नंबर है, उसको अब इंटरचेंज करोगे, उन दोनों का डिफरेंस लोगे, वो आएगा 54। फिर बोल रहे हैं ये जो नंबर है ना, ये जो 2 डिजिट्स है इसके अंदर, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब बी और ए का डिफरेंस क्या है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब समझ आया क्वेश्चन में पूछा क्या है, सॉल्व कैसे करना है दूसरा पार्ट है, लेकिन पूछा क्या है पहले वो समझ आना चाहिए, तो सॉल्व कैसे करना है उसके लिए अपने कुछ दिमाग लगा सकते हैं। क्लियर? अब देखो मेथड देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए। इन्होंने जो मेथड दिया है ना, उसी से एक बार समझा रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन आप देखोगे थोड़ा आइडिया लगेगा। क्या बोला है वो देखना। यहाँ पे ना यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट की बात हो रही है। यूनिट्स हंड्रेड्स, मतलब टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स वैसे होता है, एक एक जीरो ऐड होता जाएगा, तो उन डिजिट्स की बात हो रही है। तो पहले बोला लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड द यूनिट्स डिजिट बी वाई। तो अगर ये 2 डिजिट नंबर है, उसके 2 डिजिट से एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसको नाम दे दो वाई, और टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसको नाम दे दो एक्स। अब टेंस प्लेस पे तो फिर उसके साथ वो 10 भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी पता चलेगा ना। तो उसको क्या बना दिया इन्होंने, 10x, और जो दूसरा डिजिट है दैट इज वाई। ये 10 कहाँ से आया, ये यूनिट्स और टेंस प्लेस वाला 10 है। अगर ये 3 डिजिट नंबर होता और आगे कुछ 100 वाला होता तो 100 इंटू समथिंग होता, वैसा है। तो यूनिट्स का मतलब क्या, इंटू 1, टेंस का मतलब क्या, इंटू 10। अब इसको आप कोई भी नॉर्मल नंबर से समझ सकते हो, ये देख लो 72 है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको दिख रहा है ये 70, दिस इज 7 इंटू 10, ये बात समझ आई? ये सेम चीज़ है, दिस इज x इंटू 10 और प्लस वाई। अब बात समझ आ रही? तो ये जो 10 है वो टेंस प्लेस वाला 10 है, और ये यूनिट प्लेस पे है, इसलिए इसके साथ कुछ नहीं है। इसके साथ तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, उस सेंस में। तो जो 2 डिजिट का नंबर है जिसको वैसे एक्स वाई बोल रहे हो, एक्चुअली वो एक्स वाई नहीं है, वो ऐसा है। अब ये कैसे आया, ये समझ आ रहा है? ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है वो तो यूनिट ही रहेगा, लेकिन टेंस प्लेस पे जो नंबर है जैसे 7 है, तो उसके साथ आपको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर वापस मिलेगा। आप सिर्फ 7 और 2 लिख दोगे या 7 प्लस 2 कर दोगे तो फिर वो अलग हो जाएगा, वैसा है। तो दिस प्लेस इज 10x एंड दिस प्लेस इज वाई। आया अभी समझ में, कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे देखो क्या किया। अब जो इसका रिवर्स नंबर होगा उसकी बात हो रही होगी। रिवर्स सिचुएशन में फिर क्या होगा, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसे ये 27 और 72 में हो रहा है। तो अगर एक साइड पे नंबर जो है वो 10x प्लस वाई है, तो उसका इन्वर्स वाला क्या होगा, 10y प्लस एक्स। अब ये बात समझ आ गई? ठीक है, सिंपल हो गया। अब बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 54। तो डिफरेंस ले लिया 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, दिस इज 54, जो अपन यहाँ स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। अब थोड़ा क्लैरिटी आ रही होगी क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, समझ आएगा।
इसको पूरा सॉल्व करे तो एक्स वाई की एक इक्वेशन मिल सकती है, मिल जाएगी। सॉल्व करके देखो क्या इक्वेशन आ रही है। यहाँ तक तो मैंने बताया, और इसमें जो अननेसेसरी पार्ट है उसको हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि 72-27 अपना क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये भी एग्जाम्पल था। हाँ, इसको सॉल्व करके देखें। 10x प्लस वाई, वो माइनस प्लस वाला आइडिया है, ऑपोजिट साइन, यही होगा। अब आगे 9x माइनस 9y, कॉमन निकलेगा 9, 54/9 कितना हो जाएगा 6। आपका फाइनली आंसर आ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन आ रही है। मांगा भी तो यही है, मांगा भी तो यही है, 2 डिजिट्स का डिफरेंस ही तो मांगा है उन्होंने, वो आपका डायरेक्टली आ गया, तो आंसर इज 6। समझ आया? तो ये सब थोड़ा बहुत नया था, 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स कैसे काम करता है वो आपके सामने है, देख लो। कुछ लिखना है लिख लो। नहीं, वो पॉइंट पे अपन नहीं जा रहे, वो बात तो अपनी हो गई ना कल। अभी अपने कंसेप्ट सीख रहे हैं, वो कैल्सी वाले पॉइंट पे नहीं जा रहे। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो वैसे ही आएंगे जो बिना कैल्सी के सॉल्व कर पाओ, उसका टेंशन नहीं। अब इसी के जैसा एक एग्जाम्पल 3 है, मैं अभी नहीं करा रहा, आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 आपको जो समझ आए आप एक बार सोच के आना, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन भी नहीं है, तो आपको सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए दे रहा हूँ, सोचना ही पड़ेगा। जो समझ में आए आराम से आप एक बार देख लो, वो फिर नेक्स्ट सेशन में मैं सॉल्व करवाऊंगा। बाकी सम्स तो अपन ने कल कर लिए थे। इसमें से चैप्टर 6 में जो क्वेश्चन इसमें से करवाने थे वो मैंने बता दिए। चैप्टर 7 पे जा सकते हैं। पेज नंबर 201। देखो ये सब चीजें होती है ना, ये थोड़ा आपका दिमाग यूज होता रहे। हाँ, इस पर्पज से आप सोचो बचपन से पढ़ाई क्यों कराते हैं, स्कूल क्यों जाना पड़ता है, सोचा है कभी? ऐसा माइंड में एक भी बार नहीं आया कि क्यों स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई फालतू का इतना टॉर्चर होता होगा ना? कभी तो सोचा होगा कि फालतू है, स्कूल जाने का क्या मतलब है, आराम से घर पे बैठते आराम से उठते। ये तो स्कूल का टाइम बड़ा खराब होता है ना। 7 बजे टॉर्चर है, किसने बोला 7 बजे स्कूल का, कौन सा कानून में लिखा है? 8 बजे रखो आराम से, 8:30 रख लो, बंदा शांति से उठे तो सही। 7 बजे स्कूल पहुंचने के चक्कर में 5:30 बजे से पूरा घर परेशान हो जाता है। ठीक है, जिसको उठना है वो परेशान नहीं हो रहा है, इसको उठाना है वो परेशान हो रहा है, क्योंकि बर्डन उस पर है कि इसको उठाना है, और ये जब तक उठेगा नहीं तब तक इसके पीछे पड़े रहो। ठीक है, तो वो प्रेशर है। तो अननेसेसरी इतना मॉर्निंग में जाना है, और वहाँ जाके इतना टॉर्चर, 8-8 सब्जेक्ट। एक तो बैग लेके जाते थे, अपने से भारी तो बैग होता था, छोटे बच्चों को इतना भारी भारी बैग लेके घूम रहे होते हैं, तो इतना सब बर्डन लेना क्या, बच्चे पे इतना प्रेशर क्यों डालते हैं? तो आपका दिमाग है ना, जिस पर जितना उस पर प्रेशर डालोगे, जितना उसको यूज करोगे ना, उतना वो अच्छी कंडीशन में रहेगा। नहीं यूज करोगे तो फिर क्या होगा? ठीक है, वो पड़े पड़े और बेकार हो जाएगा। जितना थोड़ा बहुत चल सकता है उतना भी नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें ना आपके दिमाग के ऊपर बर्डन इसलिए डाला जाता है कि वो चलता रहे। मशीन है ना, चलती रहेगी तो चलती रहेगी, सही चलेगी, मेंटेन होगी। आप उसको यूज करना बंद कर दो, खराब हो जाएगी। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, क्लियर हो? तो इसलिए अगर कभी दिमाग यूज करना पड़े तो दुखी मत हुआ करो, उल्टा अच्छा है कि अगर यूज हो रहा है तो चल रहा है। यूज करना बंद कर दोगे, पड़े पड़े खराब हो जाएगा। हाँ ठीक है, और फिर वापस नहीं चला, वो इंजन चल रहा है, उसको बंद नहीं करना है। बंद किया और फिर स्टार्ट नहीं हुआ ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये रिसेंट केस में हो चुका है, कोविड वाले सिनारियो में। हाँ, कोविड में जिन लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स थे ना, जिनके 11th-12th, उनको पूछो उनकी क्या हालत हुई है। वो बेस्ट एग्जाम्पल है, रिसेंट एकदम, और सबने एक्सपीरियंस कर लिया। ठीक है, तब कोविड के टाइम पे ना 2 साल कॉमर्स वाले 11th-12th वालों ने मजे मारे फुल। ऐसे बच्चे आए मेरे पास जिन्होंने बुक्स तक नहीं खरीदी, ना 11th की ना 12th की, फुल कॉन्फिडेंस में थे कि कुछ एग्जाम होने वाली नहीं है, पढ़ाई तक नहीं किया। अब देखो होता क्या है ना, आपको पता है एग्जाम नहीं होने वाले, तो उस टाइम पे हम तो पढ़ा ही रहे थे, तो हम देख रहे थे हर बच्चे का अप्रोच अलग था। कुछ स्टूडेंट्स थे जो एक कैटेगरी में थे कि अपने को तो एग्जाम देना है, स्कूल वाले एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो हम प्रिपरेशन करेंगे। एक वो थे जो प्रे कर रहे थे कि ये कोविड चलता रहे, ठीक है, एग्जाम देनी ही ना पड़े। एक कैटेगरी वो भी थी जिनको रियलाइजेशन था कि एग्जाम इज नॉट द एंड गोल, पढ़ाई करते रहना और सीखना जरूरी है। बहुत कम लोगों में, वो जो सेक्टर है बहुत छोटा था, जिनको ये दिमाग था कि आगे काम आएगा। तो कितने स्टूडेंट्स थे 11th पढ़ा 12th में आए,
हम बोलते रह गए पेरेंट्स को भी क्या पढ़ा लो इनको, पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है। मास प्रमोशन की इतनी दुआ की कि पूरी हो गई, ठीक है, बुक्स भी नहीं खरीदी। अब आप सोचो क्या सिचुएशन है, मैंने फेस किया इसलिए बोल रहा हूँ। 11th में बच्चे ने अकाउंट्स पढ़ा थोड़ा बहुत, लास्ट में कोविड वाली सिचुएशन आ गई थी मार्च में, तो फाइनल एग्जाम उसके भी हुए नहीं हुए, पूरा 12th ऐसे ही निकल गया। फिर ये स्टूडेंट्स उसके बाद आए सीधा ग्रेजुएशन बीकॉम में, बीकॉम का फर्स्ट सेम क्लियर ही नहीं हो रहा है, वहीं पे केटी आ रही है, क्योंकि अकाउंट्स का कुछ पता नहीं। अच्छा यहाँ पे आ रहे हैं CSEE, CS एग्जीक्यूटिव, अब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। 2 साल से वो दिमाग साइड पे पड़ा हुआ है, यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है, कहीं खर्च नहीं किया उसको, वैसे का वैसे ही पड़ा है। अब जब पढ़ाई करवा रहा हूँ ना, तो इतना प्रेशर पड़ रहा है कि कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। अब वही पेरेंट्स आके बोल रहे हैं 12th में, बोले सर 11th का अकाउंट भी साथ में सिखा दो। मतलब जो सिखा रहा हूँ वो तो हो नहीं रहा है, 11th का साथ में सिखा दो, बोले डबल बिठा दो। बोले ये पिछले साल पढ़ाया होता तो डबल नहीं बिठाना पड़ता। अब मैं एक स्टूडेंट को 11th का अकाउंट्स और 12th का अकाउंट्स पैरेलली पढ़ा सकता हूँ क्या? आप लोगों ने दोनों साल का पढ़ा है ना, तो पॉसिबल है सर 11th का लेक्चर भी अटेंड कर लो, 12th का भी, कनेक्टेड चीज़ है ना। ये उनको समझ में नहीं आई। 11th में मास प्रमोशन, अब 12th में जो बच्चा आया जब ऑफलाइन वापस शुरू हो गया, अब 11th के अकाउंट्स के बिना उसको 12th का सिखाओ, और 12th में ही 11th का भी सिखा दो। मतलब क्या चल रहा है ये? हम कुछ नहीं कर सकते, आप दोनों अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आता है तो कर लो। वो बच्चे इतना मतलब भटक गए ना, कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब वो बीकॉम में भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वही अकाउंट्स का बेस है। अब जिसको अकाउंट मतलब लेजर क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है पता नहीं है, और 12th की मार्कशीट हाथ में है कि हम पास हो गए। मार्कशीट का क्या करोगे? मैं आपको एक अकाउंट्स की बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता है कि लेजर क्या होता है, और आप सोच रहे हो कि आप आगे जाके बीकॉम कर लोगे, सीए कर लोगे, सीएस कर लोगे। ये बच्चे, इनकी हिम्मत भी है, ये सीए सीएस में एडमिशन लेने भी गए। हाँ, सोचो, मतलब इनकी तो हिम्मत है, हमारे लिए सोचो हालत कितनी खराब हो जाए। अब मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, इनको कुछ पता ही नहीं 11th 12th में होता क्या है, तो कितना पढ़ा लूंगा मैं? ये आपका 3 महीने का सिलेबस है, इसमें मैं 2 साल का मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स थोड़ी कवर कर सकता हूँ। जितना कवर हो सकता है उतना ही होगा। अब यहाँ ऐसे बैठे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़े दिन में गायब हो गए। ऐसे ही होने वाला है। डबल चलो जिनका एमसीक्यू में निकल भी गया, एग्जीक्यूटिव में और परेशान हो गए। एक तो पढ़ाई करने की हैबिट छूट गई, और सीधा आ रहा है बोर्ड एग्जाम देखा ही नहीं, अपियर ही नहीं किया, और सीधा सीएस एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं। कहाँ कोप अप होने वाला है? वहाँ पेरेंट्स को भी रियलाइज हुआ, स्टूडेंट्स को भी हुआ, ये अप्रोच हमारा गलत हो गया, और ये समझ आया कि इतने साल से जो पढ़ाई करवा के टॉर्चर कर रहे हैं आपको, वो क्यों जरूरी है, वहाँ पे रियलाइज हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, कहीं प्रेशर आ रहा है दिमाग पे, तो जितना आप सोचोगे ना उतना इवॉल्व हो गए नेसेसरी। तो वैसे क्वेश्चन जो है ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, वो अपना कंसर्न नहीं, कुछ सीखने को मिल रहा है ना, वो कंसर्न है। तो अभी फोकस उस पर करना चाहिए, ठीक है। चलो देखें आगे। हाँ, पेज 201 पे सैम्पल क्वेश्चन परसेंटेज वाले। इफ 20% ऑफ 30% ऑफ अ नंबर इज 8, हे भगवान, परसेंटेज का परसेंटेज निकाल दिया, क्या हो रहा है ये? ऐसे क्वेश्चन पढ़ के वो आते हैं, हे प्रभु जगन्नाथ, क्या हो रहा है? बोलो, 20% ऑफ 30% ऑफ अ नंबर, राइट साइड से स्टार्ट करना चाहिए। नंबर बोला है ना, तो पहले तो अपना नंबर एक्स, जो पता नहीं है क्या है, ठीक है। 20% ऑफ 30% ऑफ अ नंबर, तो पहले तो इसका 30% कर लेते हैं, कितना होगा वो? 30/100, ये आ गया। अब इसका 20%, ठीक है, क्लियर। रिवर्स चालू करना है आपको, और कुछ नहीं है, जैसा लिखा है मैं वही कर रहा हूँ। बोला दिस इज 8, बन गई इक्वेशन। अब इसमें से पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू है, नंबर की वैल्यू क्या है, देख लो। तो देख के बता दिया क्या? गिना, खुद से गिना, क्या बात कर, इतनी जल्दी गिन लिया, ठीक है। टैली कर लेना, इनके आंसर गलत भी होते हैं कभी, देख देख के मत बोलना। पता चला कुछ और निकला, कैलकुलेट कराया तो परेशान हो जाओगे। ये होगा, आ रहा है 133.33, बस तो ये नंबर है। तो ऐसा ही क्वेश्चन, इतना ही पूछा और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच नंबर इज 30% लेस देन 75? 75 इज अ नंबर, मतलब विच नंबर इज 30% लेस देन 75? ऐसा कौन सा नंबर है जो 75 से 30% कम है? तो सिंपल है, 75 में से 30% माइनस कर दो, या 75 का रिमेनिंग 70% ढूंढ लो, आंसर आ गया, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, ये तो आपका ऐसी कैलसी पे हो जाएगा। बोलो, आंसर आ जाएगा। 75 माइनस 30%, उसमें 30% कम कर दो, जो बचा वो आपका आंसर, सिंपल। थर्ड वाला आप खुद ट्राई कर सकते हो, कर लो अभी। थर्ड वाले मेरी जरूरत नहीं है, ट्राई करो, देखो आंसर आ रहा है, नहीं आया तो करवाता हूँ। कैलसी यूज करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बोलो थर्ड वाला आ गया। 28.6 का 12%, 1.75 का 5%, दोनों कैलकुलेट करके प्लस कर दो, खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टेशनरी सेलर हैड सम रजिस्टर्स, बातें नहीं। ही सेल्स 40% रजिस्टर्स एंड स्टिल हैज 420। ओरिजिनली ही हैड हाउ मेनी रजिस्टर्स? बोलो। कुछ रजिस्टर्स पड़े हैं उसके पास, 40% ऑफ देम वो बेच चुका है, जो रिमेनिंग बचे हैं अभी भी 420 उसके पास इन्वेंट्री में है, तो टोटल कितने थे पता चलेगा। तो ये जो 420 बचे हैं ये तो बेचने के बाद है ना, तो टोटल में से 40% बेच दिए तो 60% बचे, तो ये 420 जो है वो कितना है, 60% के बराबर है, तो 100% कितना होगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और कुछ नहीं करना। 420 इज इक्वल टू 60%, तो बोला 100% कितना, बस ये गिन के देख लो कितना आ रहा है, 700 आएगा बस, तो वो आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, ये वाला देखो। बोलो सॉल्व हो रहा है। फिफ्थ वाला 20% of the greater number is equal to 50% of the smaller. If the sum of the numbers is 140, then the greater number is, अब दो नंबर्स में ऑप्शन क्या है, एक्स और वाई, बट उसके लिए दो इक्वेशंस होनी चाहिए। मैंने आपको कल बोला भी था, जितने अननोन वेरिएबल्स आप सिलेक्ट करोगे या यूज़ करोगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप एक्स और वाई ले रहे हो तो सॉल्व तभी होगा जब दो इक्वेशंस एक्स और वाई के फॉर्म में अवेलेबल हो, जिसको प्लस माइनस करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास जो डेटा है उसमें एक ही कंडीशन दे रखी है कि दो नंबर्स का टोटल है 140, बाकी तो फिर वो परसेंटेज वाला बोला हुआ है, इसमें से ग्रेटर कौन सा लेस कौन सा वो भले आप कुछ भी अज्यूम कर लो, लेकिन फिर दूसरी इक्वेशन नहीं है। तो अगर कभी ऐसा हो कि दो इक्वेशन ना हो तो एक और ऑप्शन होता है जहाँ पे हम विदाउट सेकेंड वेरिएबल काम चला सकते हैं, क्योंकि टोटल दे रखा है। उन्होंने ऐसा बोला है कि दो नंबर्स का टोटल है 140, तो दो नंबर्स में से अगर एक नंबर को x मान लूँ, एक वेरिएबल, ऐसा बोल सकता हूँ दूसरा नंबर जो है इट विल बी 140 माइनस एक्स। सही है ना, यही तो होगा। और आप ऐसे भी लिख लेते तो भी बात वही है, देखो ऐसा लिखा भी तो y की वैल्यू क्या है, x के टर्म्स में निकाल सकते हैं, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 140 माइनस एक्स, समझ आए। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लो। ये यूज़ करने में फ़ायदा ये है कि y गायब हो गया, दूसरा वेरिएबल नहीं, और बिकॉज सेकंड वेरिएबल है नहीं, सेकंड इक्वेशन की जरूरत नहीं, हम इसको यूज़ करके काम चला सकते हैं। अब ये आपके हो गए दो नंबर्स a और b, दो नंबर्स आपके पास आ गए। अब जो परसेंटेज वाली कंडीशन बोली है वो इस पर लगाई जा सकती है, 20% ऑफ द ग्रेटर नंबर। आप मान लो कि ये ग्रेटर है, वो तो आपको अजम्पशन लेना है, अज्यूम कर लो कि भाई x इज ग्रेटर देन 140 माइनस एक्स या x इज ग्रेटर देन y, ये अज्यूम कर लो। तो 20% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 50% ऑफ द स्मॉलर नंबर, यही बोला, स्मॉलर नंबर इज दिस। क्लियर। अब अप्लाई करके देख लेते हैं, x का 20% मतलब x इंटू 20/100 और 50% ऑफ दिस इंटू 50/100, सही है। अब हो जाएगा सॉल्व, देखो एक ही इक्वेशन है, इसमें से x की वैल्यू मिल जाएगी तो नंबर आपको पता चल गया, कैलकुलेट करके देख लो। ये तो कट हो गया, ये जीरो भी कट हो जाएगा। अब क्या बचा, 2x हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा 700 माइनस 5x, इसको प्लस कर दो, 7x इज इक्वल टू 700, x इज इक्वल टू 100, डन, बस तो वैल्यू आ गई। तो ये एक कुछ पॉइंट था जो ध्यान रखना था इसमें, कि अगर x और y यूज़ नहीं कर रहे तो x और 140 माइनस एक्स ऐसा यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज समेशन अवेलेबल है, ये पॉइंट रहेगा। चलो तो ये सम्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट रेशियो प्रपोर्शन वाले क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 204 पे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है,
63 स्टूडेंट्स अवेलेबल है क्लास में। अब जिनको संस्कृत पढ़ना है, कौन है जिनको संस्कृत पढ़ना है? सामने से बोल रहे हैं। मेरे को तो कभी समझ में ही नहीं आई। आप लोगों ने ली थी क्या स्कूल में? ऑप्शन सब्जेक्ट में आती थी वो, हिंदी गुजराती संस्कृत है, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ती थी कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत में कोई ऑप्शन रहता था। गुजराती कंपलसरी थी, तो गुजराती तो समझ आती थी, हिंदी आ जाती थी, संस्कृत में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक, कोई बात नहीं, चलो। अब उसमें भी रहता था ना, मार्क्स चाहिए तो संस्कृत ले लो, है ना, ऑब्जेक्टिव लिख लिख के ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे, पर समझ ही नहीं आती थी तो कहाँ से आएंगे, वो भी दिक्कत है। चलो आगे बढ़े, ध्यान दो। हाँ, बातें नहीं। अब जिन स्टूडेंट्स को संस्कृत लेना था, दूसरे वाले तो और इससे भी एक लेवल ऊपर है, जिनको मैथमेटिक्स पढ़ना था। ठीक है, बोला दे आर इन द रेशियो 5:2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी संस्कृत एंड मैथमेटिक्स। तो रेशियो दे रखा है, तो इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ आया नहीं ज़्यादा। देखो 63 स्टूडेंट्स हैं, रेशियो क्या है 5:2, संस्कृत और मैथमेटिक्स। तो रेशियो में से कैलकुलेट करना तो बड़ा सिंपल हो गया, 63 इंटू ऐसे कहते 5/7, ये दोनों का जो प्लस होगा वो आ जाएगा नीचे, और दूसरा 63 इंटू 2/7, यही होगा 45 और 18। ठीक है, आगे बस तो ये आंसर है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक शॉप स्टार्ट की, प्रॉफिट डिवाइड करना है पार्टनर्स को इन द रेशियो 7:5। टोटल प्रॉफिट फ्रॉम दैट शॉप इज ₹12,000 बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022। व्हाट विल बी द इंडिविजुअल प्रॉफिट? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ओरली आ रहा है, 7,000 5,000 है ना। हाँ, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं फिर बिना कैलसी के। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देख लो। 5 घंटे में 25 किलोमीटर ट्रैवल किया, ये चलते चलते निकला होगा। 5 घंटे 25 किलोमीटर ट्रैवल किया तो वॉक पे निकला होगा। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस कैन ही ट्रैवल इन द टाइम ऑफ 8 आवर्स? अब तक तो थक गया होगा बेचारा, कितना चलेगा। ठीक है, देख लो इसी रेशियो के हिसाब से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है, आ जाएगा। 5 आवर्स में 25 किलोमीटर, तो 8 आवर्स में कितना? वैसे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई आ रहा है 40 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन 4 देखना, ध्यान दो। यहाँ पे बोला है दो नंबर्स हैं जिनका सम है 88 टोटल, और उनको रेशियो में लिखा जाए 4:4। 4:4 तो इक्वल रेशियो हो गया है, एक्चुअली इट इज 1:1। तो एक ही ऑप्शन है 44 एंड 44, अदरवाइज कुछ और हो ही नहीं सकता। 44 + 44 इज 88, और 44:44 होगा तभी रेशियो 4:4 या 1:1 आएगा, और कोई नंबर में नहीं। अब 88 को वैसे आप स्प्लिट करो तो 22 और 66 भी हो सकता है, और फिर उन दोनों का रेशियो 4:4 नहीं बनेगा ना, रेशियो तो खाली इक्वल नंबर्स का ही बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस लॉजिकल हैं जहाँ पे कैलकुलेशन का रोल नहीं है, लॉजिक लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा बस, तो इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट वाले आप कैलसी पे निकाल सकते हो, उसमें कोई कंसेप्ट वाली बात तो है नहीं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं देख के रखूंगा देखो एग्जाम के हिसाब से, मुझे थोड़ा टाइम देना इसके लिए। स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी ट्रिक्स पॉसिबल है विदाउट कैलसी, वो मैं एक बार थोड़ा रेफर करके आप लोगों को करवा दूंगा यहाँ पे सॉल्व, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, बातें मत करो पीछे, ध्यान दो। नेक्स्ट एवरेज वाला टॉपिक है, ये नहीं करवा रहा, बहुत ही सिंपल है, आप खाली प्लस करके डिवाइड करना है, वो चीजें कुछ नहीं बोला। कुछ तो लेवल होना चाहिए क्वेश्चंस का। इंटरेस्ट वाले हमने किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले भी हो गए थे, और वो लास्ट में आपने जो मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूछे थे वो मेरे सॉल्व करने बाकी है, मैंने टिक करके रखे हैं, तो मैं सॉल्व कर लूंगा। रिमेनिंग इसके अलावा बाकी सब हो गया अपना। ठीक है, और कोई टॉपिक्स बचे नहीं।
अब जो रेफरेंस बुक के लिए मैं आपको बोल रहा था वो मैं जेरोक्स के लिए आज दे रहा हूँ, तो वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो उसमें से अपने फिर आगे एमसीक्यू सॉल्व करके वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।